हाय वगैरह बाद में करेंगे। पता है कल मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, डरावनी घटना। कल मैं दोपहर का लंच कर रही थी और अचानक से टीवी ऑन हो गया और ऐसा कुछ हुआ जिसके मुझे डरावने सपने आते थे। मैं मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी और टीवी पर बागबान आ रही थी। पहले के कमरे का माहौल खराब होता और मेरे मम्मी पापा मुझे इनडायरेक्ट ताने मारना शुरू करते। मैंने फट से रिमोट लिया और इस बागबान नाम की बीमारी का एंटीडोट उन्हें लगा दिया। तारे ज़मीन पर हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप तो फिर आप ही बताइए। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर। और इस तरह जब मेरी हार्ट बीट स्टेबल हुई तो मैंने रियलाइज किया कि इसमें जो ईशान अवस्थी बनते हैं दर्शील सफारी, उनके बारे में तो सब बात करते हैं। अभी भी मेरे पास एक शॉट आ रहा था वेर ही वाज सेइंग कि उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्हें सितारे जमीन पर ऑफर नहीं हुई वगैरह वगैरह। मगर मैं तो अपने डाई हार्ट फैंस के साथ एक ऐसे इंसान की बात करूंगी जिन्हें पसंद तो सबने किया मगर जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और उनका नाम है ईशान के परम मित्र राजन दामोदरन। पता है राजन दामोदरन एक कम्प्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। एक्चुअली इस फिल्म को इनिशियली अमोल गुप्ते डायरेक्ट कर रहे थे, मगर एक हफ्ते डायरेक्ट करने के बाद अपेरेंटली आमिर को लगा कि वो ज्यादा अच्छे से इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आमिर ने इस फिल्म को टेक ओवर कर लिया और खुद डायरेक्ट करने लगे। और अमोल को इस फिल्म के स्क्रीन राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर होने का क्रेडिट मिला। और उन्हीं के रियल लाइफ फ्रेंड है डॉक्टर राजन दामोदरन, जो कि मुंबई के अंधेरी में एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। और जैसे मूवी में दिखाया था ना, उन्हें भी पोलियो है। और जैसा दिखाया था कि उन्होंने ईशान को बहुत मोटिवेट किया, वैसे ही उन्होंने अमोल गुप्ते सर को भी बहुत मोटिवेट और सपोर्ट किया उनकी लाइफ में। पता है मेरा फेवरेट सीन राजन का ये वाला है। रिमेंबर दिस सीन जब ही वाज क्राइंग हिज आईज आउट, जब ईशान वो पेंटिंग कंपटीशन जीत गया था। ग्रेट एक्टिंग मैन, ग्रेट एक्टिंग। अगर मैं पूरा सीन दोबारा लगा लूंगी आई विल स्टार्ट क्राइंग अगेन 100%। लेकिन एक्चुअली अभी मेरे पास मेरी आंखें हैं नहीं, बाथरूम में भूल आई हूँ, इसलिए अभी नहीं रो सकती, बाद में रोंगी। तो तन्मय छेड़ा ने राजन दामोदरन का रोल किया था। एंड जैसे राजन का अमोल सर से कनेक्शन है ना, वैसे ही इस फिल्म में जो प्रोफेसर निकुंभ नाम है, वही नाम अमोल गुप्ते सर के असली आर्ट टीचर का नाम भी है। इवन इस फिल्म में जितनी भी पेंटिंग्स ईशान ने बनाई है वो सब अमोल गुप्ते सर की ही क्रिएशंस हैं। खैर अब जो हमारा राजन दामोदरन यानी तन्मय छेड़ा है, उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी व्हेन ही वाज 4 years old एंड उनका पहला मूवी प्रोजेक्ट उनको 2006 में मिला था और वो था द वन एंड ओनली वेरी फेमस मूवी शाहरुख खान के साथ डॉन, जिसमें फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था। इसमें उन्होंने दीपू आहूजा का कैरेक्टर किया था जो अर्जुन रामपाल के बेटे का कैरेक्टर था। और क्योंकि अर्जुन रामपाल जेल में होते हैं तो दीपू का ख्याल डॉन के लुकलाइक विजय ने रखा था, इसीलिए इस फिल्म में तन्मय के सीन शाहरुख खान के साथ काफी हैं। देन 2007 में तन्मय का नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी डॉन की तरह सक्सेसफुल रहा एंड यू नो व्हाट इट इज तारे जमीन पर। फिर 2008 में तन्मय की एक साइलेंट शॉर्ट फिल्म आई थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इट्स कॉल्ड सुकृत संडे। ये फिल्म ने बताया कि कैसे हमारे साथ जो बचपन में होता है वो चाहे हम छोटे ही होते हैं पर हमें पूरी लाइफ याद रह जाता है। इट्स काइंड ऑफ सैड फिल्म बिकॉज इसमें सुकृत के ग्रैंडफादर भी हैं। आप देखोगे तो समझ जाओगे। अब ये फिल्म के बारे में आपने बेशक नहीं सुना होगा, बट इसी ईयर तन्मय की एक ऐसी फिल्म आई थी जो ग्लोबली जानी गई थी, तो इसके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा और उसका नाम है द वेरी वेरी फेमस स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसमें तन्मय ने छोटे जमाल का रोल किया था। एक्चुअली टीनेज जमाल का रोल किया था क्योंकि इस समय तन्मय खुद भी 12 साल के थे। देन 2 साल बाद तन्मय की नेक्स्ट फिल्म रिलीज हुई और ये उनका सेकंड प्रोजेक्ट था विद शाहरुख खान एंड इट वाज नन अदर देन द वेरी फेमस फिल्म माय नेम इज खान, जिसमें उन्होंने शाहरुख का ही यंग वर्जन प्ले किया था। अब अगर आप थोड़ा सा रुको और नोटिस करो तो आपको समझ आएगा कि तन्मय ने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो एक दूसरे से कितना हटके हैं और सारे के सारे कितने मीठी कैरेक्टर्स हैं। चाहे वो राजन दामोदरन का हो जो डिसेबल्ड था, या जमाल का हो जो एक स्लम में रहता था, या रिजवान का हो जिसको एस्पर्जर सिंड्रोम है। इतनी रेंज दिखाने का मौका हर चाइल्ड एक्टर को नहीं मिलता है यूजुअली। इवन तन्मय ने तो जर्मन मूवी में भी काम किया है। 2011 में ना एक जर्मन फिल्म आई थी लिली द विच द जर्नी टू मंडोलन। इसमें उन्होंने मूसा का रोल किया था और ये कोई साइड रोल वगैरह नहीं था। ही वॉज ऑन द पोस्टर ऑफ दिस फिल्म, ही वॉज वन ऑफ द मेन लीड। एज आई सेड हिज एक्टिंग प्रोजेक्ट्स वर रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और उसमें उनका काफी अच्छा खासा रोल हुआ करता था। फिर इसके बाद 6 साल तक तन्मय का कोई काम देखने को नहीं मिला, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि इस टाइम में यूजुअली चाइल्ड एक्टर्स अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड्स वगैरह वाला टाइम होता है। देन 2017 में उन्होंने कम बैक किया विद 2 शॉर्ट फिल्म्स। एक का नाम था प्लास्टिक एंकल्स और दूसरी का नाम था द कॉन्वर्सेशन।
अब प्लास्टिक एंकल्स ये जो फिल्म थी ना वो स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म थी एंड इट वन बेस्ट स्टूडेंट फिल्म एट द हॉलीवुड रील इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल इन LA। ये फिल्म जो है ना इसमें तने ने एक इनोसेंट आदमी का रोल किया है जिसको एक क्राइम के लिए अक्यूज कर दिया जाता है जो उसने किया नहीं है, और कैसे वो अपनी भूली हुई चीजें याद कर रहा है कि क्या हुआ था, उसके कुछ इमेजिनरी फ्रेंड्स भी हैं, उसके कुछ इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, वो सब के बारे में फिल्म है। एंड दिस फिल्म इज 7 minutes लॉन्ग एंड इसमें तन्मय ने ना कैमरा वर्क भी हैंडल किया है, मतलब ही हैज शॉट दिस फिल्म एज वेल। और जो दूसरी शॉर्ट फिल्म या कह सकते हो यूट्यूब वीडियो काइंड ऑफ थी वो थी द कॉन्वर्सेशन। इसमें तन्मय के साथ तन्मय भट्ट ने भी काम किया है। इस वीडियो में बेसिकली ऐसा होता है कि 7 लोग बुलाए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैमरा के सामने थेरेपी लेने के लिए, थेरेपी सेशन लेने के लिए बाय त्रिजोग, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। एंड उस थेरेपी सेशन में क्या होता है उसके लिए आपको द कॉन्वर्सेशन देखनी पड़ेगी। ये त्रिजोग के चैनल पे अवेलेबल है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आई थी ये, सो दैट जिन लोगों को थेरेपी चाहिए वो उसे लेने में हिचकिचाए ना। सो तन्मय भट्ट फैंस असेंबल। फिर 2019 में तन्मय ने एक शॉर्ट फिल्म खुद अकेले लिखी थी और उसमें एक्टिंग भी की थी जिसका नाम था इररिस्पॉन्सिबल। इस फिल्म को वेस्ट के कई फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए सेलेक्ट भी किया गया था। ये 22 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। इसमें उन्होंने रोहित रायचंद नाम के लड़के का रोल किया है और इसमें फैमिली वर्सेस करियर, आर्ट्स वर्सेस कॉमर्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स पिक किए गए हैं। सुनने में कॉमन लग रहे हैं बट जब ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स कोई फिल्म पिक करते हैं तो वो यूं ही तो करते नहीं है दोस्तों, डू गिव इट अ शॉट। अब आपने नोटिस किया होगा कि तन्मय के सारे रोल्स में उन्होंने कोई भी शैतानी भरा रोल नहीं किया था, तो बस इसलिए उनकी जो नेक्स्ट फिल्म थी उसका नाम था ओए मामू। ये एक्चुअली शूट तो 2010 से भी पहले हुई थी बट ये रिलीज नहीं हुई और शेल्व होने के 11 साल बाद रिलीज हुई, इसलिए इसमें तन्मय बच्चे ही हैं और इस फिल्म में वो पुराना ओल्ड स्कूल चार्म है जो आजकल की फिल्मों से कंप्लीटली मिसिंग है। फुल बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी, एकदम 2010 वाला फील है क्योंकि। एंड इसमें अगेन उनका लीड रोल था अलॉन्ग विद गुलशन ग्रोवर, असरानी, टीकू तलसानिया एंड रुसलान मुमताज़। एंड ये एक फैमिली एंटरटेनर है। इसमें डायमंड रॉबरी होती है, रुसलान और तन्मय मामा भांजे बने हैं और कैसे तन्मय अपने मामू को परेशान करते हैं वो दिखाया है, और भी सब प्लॉट्स हैं वो आपको मूवी देखने में पता चलेगा। फिर जून 2023 में लंदन में तन्मय गॉट मैरिड, जिसके बाद उनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है वो 2024 में आया था जिसका नाम था कैडेट्स। ये जियो सिनेमा प्रीमियम पे है और ये जो कैडेट्स है ये प्री कारगिल वॉर में सेट है कि कैसे 3 लड़के होते हैं जो अपने घर में सेफ और प्रोटेक्टेड रहते हैं, देन वो NDA ज्वाइन करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं और फिर वो कैसे जंग पर जाते हैं, तो तीनों लड़कों की लाइफ कैसे चेंज होती है उसको अप क्लोज दिखाया है। बेसिकली सोल्जर्स के चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं। अब एक बात बताऊं, सारी मूवीज एक तरफ और आमिर खान की कुछ फिल्में जैसे PK, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, इनका क्रेजी अलग रहा है। और 3 इडियट्स में जो कैरेक्टर था ना चतुर या साइलेंसर, वो इतना आइकॉनिक है कि मैंने ओमी वैद्य क्या कर रहे हैं उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पर आ रही है। अगर आपको भी साइलेंसर पसंद था तो प्ले कर लो।